प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है हम अपना ज्ञान परखो तो कि अभ्यास प्रश्नों को कर रहे थे, एक तरह से पुनरावृत्ति ही। और हमने 1 से लेकर 5 प्रश्नों को कर लिया है। आज हम अपना ये 6ठा प्रश्न करने जा रहे हैं। और ये 6ठा प्रश्न है, विलोम शब्द का प्रयोग करके वाक्य पूरे करो। तो जैसे कि आपको पता है अपना ज्ञान परखो, यह विलोम शब्दों पर और पर्यायवाची शब्दों पर, अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों पर, शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी पर आधारित था। तो ये है प्रश्न हमारा विलोम शब्द पर आधारित। हम कहेंगे उस एक तरह से हमारी इससे पुनरावृत्ति भी हो जाएगी विलोम शब्दों की। और ये हमारा 6ठा प्रश्न। तो अपना ज्ञान परखो का 6ठा प्रश्न, विलोम शब्द का प्रयोग कर विलोम शब्द का प्रयोग कर विलोम शब्द का प्रयोग कर वाक्य पूरे करो। वाक्य पूरे करो। कौन कौन से शब्द हैं? इन वाक्यों को ध्यान से देखिएगा। हमें इसके अंदर एक रंगीन शब्द दिखेगा। ये वाक्य जो है, इसे रामू बहुत परिश्रमी है। और परिश्रमी जो है आपने देखा है वो लाल रंग में दिया गया है। इसका अर्थ है हमें इस शब्द का ही विलोम लिखना है। एक तरह से ये हमें बता दिया गया है और हम परिश्रमी का ही विलोम लिख करके इस वाक्य को पूरा करें। तो मैं सही लिखता हूँ और मैं रंगीन शब्द के स्थान पर उसको रेखांकित कर दूंगा। तो आपको पहचान रहेगी कि रेखांकित वाला ही का हमें विलोम लिखना है। इसका पहला भाग है रामू बहुत परिश्रमी है। रामू बहुत परिश्रमी है। उसका भाई रिक्त स्थान दिए हैं है। तो जरा वाक्य को ध्यान से देखना। ये जो रंगीन शब्द है यह मैंने यहाँ पे रेखांकित करके रखा है। रामू बहुत परिश्रमी है, तो हमें परिश्रमी का विलोम लगाना। उसका भाई आलसी, तो परिश्रमी का क्या होगा विलोम? आलसी। रामू बहुत परिश्रमी है, उसका भाई आलसी। दूसरा वाक्य, सलीम ने एक प्रश्न ठीक किया। वाक्य लिखते हैं, सलीम ने एक प्रश्न ठीक किया। और ठीक है रंगीन शब्द है। और एक रिक्त स्थान दिया है और पूर्ण विराम दिया है। तो ठीक का क्या होता है? विलोम गलत।
ठीक का गलत। उसी तरह तीसरा वाक्य है हमारा, शिमला में शिमला में सर्दी थी और दिल्ली में दिल्ली में तो सर्दी रेखांकित हम कहेंगे जो है रंगीन शब्द है, इसका विलोम हमें लिखना था। तो सर्दी का विलोम होता है गर्मी। तो शिमला में सर्दी थी और दिल्ली में गर्मी। चौथा वाक्य, चौथा और अंतिम वाक्य हम कह सकते हैं, आम मीठे हैं, आम मीठे हैं और मीठे रेखांकित है, रंगीन शब्द है। और अंगूर मीठे का होता है खट्टे। ट हलन तो फिर ई की मात्रा खट्टे। एक बार दोहरा लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। रामू बहुत परिश्रमी है, उसका भाई आलसी। तो हमने आलसी लिखा। सलीम ने एक प्रश्न ठीक किया और एक गलत। तो ठीक का विलोम गलत होता है। शिमला में सर्दी थी और दिल्ली में गर्मी। तो सर्दी का विलोम हमने गर्मी लिखा। आम मीठे हैं और अंगूर खट्टे। तो एक मिनट में, अंगूर में बड़ी ऊ की मात्रा होती है। आम मीठे हैं और अंगूर खट्टे। तो मीठे का विलोम होता है खट्टे। चलते हैं अपने सातवें प्रश्न। तो हमने 6 प्रश्न कर दिए। सातवें प्रश्न पे हम बढ़ते हैं। सातवां है हमारा, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखो। पर्यायवाची या समानार्थी आपको पता ही है। प्रश्न लिखते हैं, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखो। शब्द लिखो। गगन पहला शब्द है गगन। दूसरा है अंबा। फिर है रजनी। फिर है कुसुम। ये हमने याद कर रखा है, इसीलिए करने में भी आसानी होगी। वृक्ष। और हर के हमें कितने पर्यायवाची लिखने? 3 पर्यायवाची लिखने, याद रखिएगा।
तीन तीन पर्यायवाची, 1 2 3। पर्यायवाची को समान अर्थी शब्द भी कहते हैं, अर्थात समान अर्थ वाला। समान अर्थी पर्यायवाची दोनों एक ही चीज है। तो शुरुआत करते हैं पहले गगन। पहला हमारा शब्द है गगन। तो गगन को नभ भी कहा जाता है। अब आपको याद आ जाएगा, नभ आकाश, और अंबर। नभ को, अरे गगन को नभ, आकाश और अंबर कहा जाता है। हमें तीन तीन पर्यायवाची लिखना है। अम्बा, अम्बा को माँ, माता, और जननी कहा जाता है। उसी तरह रजनी को रात या रात्रि, और निशा कहा जाता है। कुसुम को फूल, पुष्प, और सुमन भी कहा जाता है। वृक्ष को पेड़, पादप, और तरु भी कहा जाता है। तो ये बात देख लेते हैं, फिर से दोहरा देते हैं, इसे नोट कर लीजिए। गगन को नभ, आकाश, अंबर, अम्बा को माँ, माता, जननी, रजनी को रात, रात्रि, निशा, कुसुम को फूल, पुष्प, सुमन, वृक्ष को पेड़, पादप, तरु कहा जाता है। अब चलते हैं आठवें और अंतिम प्रश्न। मैं इसे मिटा देता हूं। हमारा आठवां और अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है हमारा, अशुद्ध शब्द को शुद्ध करके वाक्य पुनः लिखें। अशुद्ध शब्द को शुद्ध करके शुद्ध कर वाक्य पुनः लिखो। तो पहला है हमारा वाक्य क है, हरि सबको परेशान करता था। हरि सबको परेशान, और ये अशुद्ध जो शब्द है उनको रंगीन शब्द में दे रखा है, मैं रेखांकित कर देता हूं। करता था, तो मैं शुद्ध करके लिखूंगा इसे। और आपको पता है अशुद्ध कौन है? परेशान। परेशान नहीं होता, परेशान होता है, तो ये गलत है। हरि सबको, इसको हमें शुद्ध करके पूरा वाक्य लिखना है। हरि सबको परेशान
करता था। दूसरा हमारा है ख वाक्य। देवदत्त ने हंस को तीर मारा। देवदत्त ने हंस लिखा है को तीर मारा। तो यहाँ पे हंस होना चाहिए था, हंस एक पक्षी है, आपको पता ही है। तो हम इसे दोबारा लिखते हैं, पुनः लिखेंगे और शुद्ध करेंगे इसे। देवदत्त ने हंस को तीर मारा। ग है हमारा अगला वाक्य। चिड़िया ने, यही इसमें भी अशुद्धि है, चिड़िया में ही ने पेड़ पर घोंसला बनाया। अशुद्धि चिड़िया शब्द में ही है, तो हम इसे सही कर लेते हैं। चिड़िया ने पेड़ पर घोंसला बनाया। घ है, घ मिटा करके लिखना पड़ेगा। घ है, रमेश ने परीक्षा, यही इसी में त्रुटि भी है, अशुद्ध है, में अच्छे अंक लाए। में अच्छे अंक प्राप्त किए। तो यहाँ पे शुद्ध करना है हमें, परीक्षा गलत लिखा है। रमेश ने, र पे बड़ी की मात्रा होता है, परीक्षा। रमेश ने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए। और अंतिम जो वाक्य है ये भी बहुत आसान है। सूर्य, गलत लिखा है, सूर्य को नमस्कार करो। को नमस्कार करो। तो शब्द में वर्तनी सही करेंगे सूर्य की, क्या होगा? य के ऊपर आएगा, ना कि सब। सूर्य को नमस्कार करो। नमस्कार करो। तो बच्चों इसी के साथ हमारा अपना ज्ञान परखो पूरा हो जाएगा और हम
अपने खुलते पंख जो पाठ है उस पे आ जाएंगे। तो आज के साथ हमारा व्याकरण का जो है पाठ हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, पूरा कर लिया है। अब हम अपने खुलते पंख का पाठ 13 से शुरुआत करें। तो आज के लिए बस इतना ही।